बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट के एक मामले की सुनवाई के दौरान मिलावटखोर आरोपियों को ये कहकर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है कि क्या वे अपने परिवार को मिलावटी खान पान की चीजें खिलाने को तैयार हैं जो ग्राहक को खिलाया जा रहा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने ये बात दो आरोपियों प्रवर गोयल और विनीत गोयल की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। आरोपियों के वकील ने जब ये कहा कि मामले के तथ्यों के कारण उनके मुवक्किलों को जमानत मिलनी चाहिए। इस पर पीठ ने वकील से कहा कि क्या आप या आपका परिवार ये खाना खाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं जमानत देने पर विचार करूंगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि वकील द्वारा इस सवाल का जवाब देने में देरी किए जाने पर पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने वाले वकील के लिए इस तरह के इस बुनियादी सवाल का जवाब देना मुश्किल क्यों होना चाहिए। इसका मतलब ये है और ये क्यों ना समझा जाए कि बाकी लोगों को मरने दो लेकिन हम क्यों परेशान हो। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों पर चिंता जताते हुए आगे कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित अपराधों के मामले में हमारा देश बहुत उदार है। ये कहते हुए पीठ ने कहा कि हम दोनों आरोपियों को जमानत देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट का रुख देखते हुए वकील ने याचिका वापस ले ली। और दिल्ली में कोरोना वायरस का जो दायरा है अब वो सिकुड़ता जा रहा है। अब जितनी जांच बढ़ रही है मामले उतने ही कम हो रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक रोजाना 69 जांच किए जाने पर करीब 1100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब 74 जांच पर 443 ही संक्रमित मिल रहे हैं। बता दें, विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में करीब 80% आबादी संक्रमित हो चुकी है। इससे वायरस का प्रसार थम गया है। यही कारण है कि जांच बढ़ने पर भी संक्रमित नहीं बढ़ रहे। दिल्ली में पिछले 8 दिनों में कुल 5,91,524 जांच की गई थी, जिसमें संक्रमण के 3,551 मामले ही सामने आए हैं। वहीं इससे पहले 24 से 31 मई के बीच 8 दिनों में 5,54,728 जांच होने पर 9,372 मामले ही सामने आए। लिहाजा ज्यादा जांच होने पर भी संक्रमितों में 3 गुना तक की कमी आई है। इससे पहले जब अप्रैल के महीने में पहले हफ्ते में दूसरी लहर शुरू हो गई थी, तब 5 अप्रैल को संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया था और हर दिन दैनिक संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते जा रहे थे। उस दौरान 15 अप्रैल के बाद से ही औसतन 65,000 जांच होने पर 25,000 संक्रमित मिल रहे थे। बता दें, अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन 15 मई के बाद से स्थिति बदलने लगी और संक्रमण जो दर है वो घटने लगी है। और अब आपको बता दें कि 20 अप्रैल को दैनिक संक्रमितों की जो संख्या 28,395 पहुंच गई थी, वो अब 8 जून को घटकर 316 रह गई। साथ ही आपको बता दें, संक्रमण दर भी अब 35% से घटकर 0.41% हो गई है और अब ज्यादा जांच होने पर भी संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है।